हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आप लोग का चल रहा था ट्रेन यानी रेलगाड़ी। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिया गया था, फिर आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जा रहा था। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था, कुछ लोग इसका आंसर बताए थे। चलिए तो इसका आंसर क्या है देखिए, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसका निकालना, रेलगाड़ी का, तो हम डी से ही दिखा देते या एक्स से, जो भी दिखाइए। आदमी का कोई लेंथ नहीं होगा। स्पीड यहाँ पर दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, एक 45 एक 5 है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में रहता है तो दोनों का स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी 45 और प्लस 5, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 18। अभी 18 कैंसिल हो गया, 45 और 5 कितना, 50। 50 गुना 5, अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर। डिस्टेंस कितना निकल गया, 250 मीटर, जो कि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो आज और भी टाइपिकल क्वेश्चन करेंगे, चलिए लेके आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले जा रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति आवर और 29 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या। देखिए क्या बोला जा रहा है कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में उसमें एक बैठा आदमी है, तो जो धीमी ट्रेन चल रहा है और उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम ये सब कंडीशन आप लोग को बता चुके हैं कि ये फर्स्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड S1 है और एक दूसरा ट्रेन जो है जिसकी स्पीड S2 है। अगर ये पहला ट्रेन इसमें बैठे व्यक्ति को पार करे तो इसका कोई लेंथ नहीं ऐड होता है, पर स्पीड रिलेटिव स्पीड लगता है अगर दोनों ट्रेन मोशन में हो यानी गति में हो तो, ठीक है। तो आपके पास बोला चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर क्या लेंगे, जो पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है तो उसका डिस्टेंस को हम डी ही मान लेते हैं। स्पीड क्या लीजिएगा, रिलेटिव स्पीड, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा आपके पास 56 माइनस 29, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। और ये किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से कीजिएगा। और टाइम आपके पास कितना लग रहा है, 16 सेकंड लग रहा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आप इसको अब घटाइएगा यानी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो एक कैरी लीजिएगा, 16 में से 9 जाए तो कितना बचेगा, 7। फिर यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 में से 2 जाएगा तो 2, 27, 5/18 इंटू 60। अब 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 2 से काटिएगा तो 8 बार में 16, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 गुना 5 गुना 8, 8 बचे 40 और 40 दिया 120, यानी डिस्टेंस क्या निकल गया, यानी जो जिसकी स्पीड ज्यादा थी उस ट्रेन की लंबाई पूछा गया था तो 120 मीटर। ये ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन सी सही है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या गुफा को पार करे या पुल को पार करे तो वो सबका लेंथ ऐड हो जाता है, पर व्यक्ति, पौधा, पोल ये सब को पार करे ट्रेन तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, तो उसकी कोई लंबाई को ऐड नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो इसकी लेंथ को ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास बोला जा रहा है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब ट्रेन की लंबाई कितना, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है तो उसकी लेंथ को ऐड कर दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म को हम पी से दिखा देते हैं। दोनों डिस्टेंस, स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको आप चेंज कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्यों चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये जो लंबाई दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और टाइम भी दिया हुआ सेकंड में, इसको 5/18 से, और टाइम कितना दिया हुआ 30 सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये आपके पास 6 का टेबल से 6 3 जा 18 और 6 से काटिएगा तो 10 बार में 60, फिर 3 से काटिएगा तो 10 बार में 30। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 10 जा 100, 100 इंटू 5 तो 500, और यहाँ पर क्या है 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इससे आपको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 500 माइनस 200 यानी कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया 300 मीटर, क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए आपको बार बोला जा रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म को, गुफा को या पुल को पार करती है तो उसकी लेंथ को ऐड करते हैं। वहीं अगर व्यक्ति को पार करे या किसी पौधा, वृक्ष या पोल, खंबा ये सब को पार करे तो उसकी कोई लेंथ को ऐड नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को ऐड करेंगे 520, तो ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या है 55 किलोमीटर प्रति आवर, तो 55 इसको क्याची में चेंज कीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना से 5/18 से, और इनटू टाइम, टाइम आपको निकालना है कितने समय में पार कर लेती है, ये पूछा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया 0 5 2 7 5 2 7 770। अच्छा इसको और क्या हो गया यहाँ पर 55 इंटू 5/18 इंटू टाइम। अब ये सबको इधर भेज दीजिएगा, या देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं 11 5 55, जिनको काटने में दिक्कत है ऐसे देख लीजिए, और जो डायरेक्टली काट सकते हैं काट दीजिएगा। 770 ये इधर डिविजिबल में है तो मल्टीप्लाई में होगा, ये आपके पास 55 डिवाइड में इंटू 5, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर टाइम बच गया। अब यहाँ से देखते हैं काट दीजिए, तो 11 5 जा 55, 11 से काटिएगा तो 7 बार में 77 और 0, ठीक है 70 बार में, फिर 5 से काटिएगा तो कितना 14 5 70। अब क्या आपके पास आ जाएगा टाइम इक्वल टू 14 इंटू 18 डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब इससे देखिए आपको जितना कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हैं इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, या तो डायरेक्टली जैसे 18 चौके कितना होगा 72, हाथ में 7, 18 7 कितना हो गया 25 डिविजिबल बाई 5। अब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 25, ये 2 नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, फिर दशमलव, फिर 5 चौके 20, यानी 50.4 सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका टाइम आ गया, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए जो रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है वही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो दोनों रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, मतलब रेलगाड़ी तो दोनों सेम ही है, जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और खंबे को, तो स्पीड क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड जब बराबर होगा तो जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को खंबे को पार कर रही है तो उसके लिए आपके पास स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 240 मीटर, और खंबा के पार करेगी तो उसका लेंथ कुछ नहीं होगा तो छोड़ देंगे हम, और टाइम कितना है 24 सेकेंड। फिर वही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई 240, जब प्लेटफॉर्म को पार करे, गुफा को पार करे तो सबका लेंथ ऐड हो जाता है, तो लेंथ को ऐड कर दिए तो 650। ठीक है, तो कितने समय में पार करेगी ये पूछा जा रहा है। तो ये टाइम निकालना कितने समय में पार करेगी, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम होगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन आपको खंबे को पार करे उसका स्पीड, वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ को ऐड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, कितने समय में पार कर रही है सो। अब काटिएगा तो 10 बार में ही कट जाएगा, तो यहाँ पर 10, इसको ऐड कीजिएगा तो 0 5 4 9 6 2 8 890 बाई टी, टी को इधर भेज दिया तो टी, ये डिविजिबल में होगा 890 बाई 10, ये 0 0 कैंसिल, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो गया 89 सेकेंड। तो वही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर देगी 89 सेकेंड में, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है।
तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो मान लेते कि रेलगाड़ी की लंबाई x है और जब खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो यानी डिस्टेंस बाय टाइम क्या दर्शाता है? स्पीड को दर्शाता है। तो टाइम कितना दिया हुआ? 8 सेकंड में। और किसकी स्पीड को दर्शा रहा है? ये रेलगाड़ी को। तो वही जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही वही रेलगाड़ी, तो दोनों का तो स्पीड सेम होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई x और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 264 ऐड कर दिए। और कितने समय में पार कर रही है? तो 20 सेकंड में। ठीक है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब वही x की वैल्यू निकालना आपको। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये दोनों आपस में नीचे है, इसका भी डिनोमिनेटर में इसका भी। इसको भेजिए, कट जाए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। इसको क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x। और इसको इधर भेज दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 264। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x, ये 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाए? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 528। 264 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 528 आ जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये 2x प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? -2x। 5x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 528। यानी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा था, तो x बराबर 528 डिविजिबल बाई 3। ठीक है, चलिए इसको काटिएगा तो 1 बार में 3, फिर 2 कैरी आएगा 22, तो 7 बार में 21, फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो 6 बार में 18, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 176 मीटर, 176 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही है। 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा ऑप्शन है 82 किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा 70 किलोमीटर प्रति आवर और फोर्थ ऑप्शन है 74 किलोमीटर प्रति आवर। इसका बना करके आपको सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट में बताना है। इससे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इसे बना करके आंसर कमेंट में बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में यह भी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे हम और भी अच्छा क्वेश्चन बता सके। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।